ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ही रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ और कह देना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वन होता है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, है ना। फिर टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे बताए मैंने आपको, ये सब वन होते हैं। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है, हाफ होता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म एक पेपर में लिख लो और इसको अपनी दीवार पे चिपका दो, है ना। पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दो, दिमाग में भी चिपका लो, ये बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये अपना आज लास्ट लेक्चर रहेगा लिमिट्स का, होपफुली, वेरी होपफुली। ठीक है, सो इसके बाद अपने को सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको सब कुछ लिमिट्स के बेसिस पे ही आएगा। मतलब आपका कंटिन्यूटी निकालना है तो लिमिट चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है तो भी लिमिट चेक करना है, समझ रहे। चलिए, तो ये लिखा अपने सामने लिमिट 1/sin−1 x का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले ये साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी आईटीएफ आपको मिल जाए ना लिमिट के क्वेश्चन में, उनको देख के फड़फड़ाहट होती है। क्यों? क्योंकि यार ये इनवर्स देख के थोड़ा सा लगता है अटपटा कि क्या करें। तो आप इनवर्स क्या एंगल, इसको आप थीटा मान लो ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इनवर्स, साइन इनवर्स को अपन ने थीटा मान लिया, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/थीटा स्क्वायर माइनस 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं एलसीएम एलसीएम खेलता हूँ यहाँ पे ना। अपन एलसीएम एलसीएम अगर खेलेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर। ओ वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए ना, अपन ने लिमिट चेंज नहीं करा है एक्चुअल में, तो मैं वो चेंज कर देता हूँ। अगर एक्स जीरो की तरफ भाग रहा है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो है, तो साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो, है ना, मतलब थीटा। अरे साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है, तो थीटा भी कहाँ भागेगा, जीरो की तरफ। तो यहाँ पे आपको थीटा लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये तो वेल अंडरस्टूड है। तो थीटा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे अगर आप, तो देखिए क्या बन जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि नीचे वाला साइन जो है उसको आप शांत कर दो, एक बार थीटा स्क्वायर दे दो और एक बार थीटा स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसको शांत किया अपन ने, ऊपर क्या बचेगा, थीटा स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि दो बार साइन थीटा था, है ना, वरना थीटा देते। अब क्या बचा अपने पास, साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 4। अभी अभी आपको मैंने सिखाया था, क्या मिटा दिया क्या? अच्छा, मैंने बताया था ना आपको अभी अभी कि लफड़ा माइनस साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा का क्यूब, ये कितना होता है बच्चों, हाफ होता है, सॉरी 1/6 होता है। लफड़ा माइनस साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा क्यूब, ये 1/6 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा अपने को आता है, लेकिन साइन थीटा माइनस थीटा लिखा है, कोई बात नहीं, नीचे थीटा की पावर 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा का है, और यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा माइनस थीटा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6 नहीं आएगा, आपका आंसर -1/6 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा है ना। और हाँ, ये वाला आंसर तो -6 आ जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको तुरंत -1/6 नहीं डालना चाह रहा हूँ। पार्शियल लिमिट का आपको एक डाउट आएगा ना, इसलिए। हालांकि वो पार्शियल लिमिट है नहीं, बट हम क्या करते हैं, इसका ये देखिए, ये लिखा है साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन थीटा, अभी लिखना मत ये वाली लाइन, साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब। ठीक है, इसका बंटवारा मैं कर देता हूँ, तो अपॉन थीटा था तो अपॉन थीटा ऐसा लिख देते, ये तो 1 हो गया। अब लिमिट डालो आप, जैसे आप लिमिट डालोगे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, 1 + 1 2, और ये कितना है, -1/6। ठीक है क्या, तो 2 × -1/6 -1/3 विल बी द फाइनल आंसर।
ठीक है ना, ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। लिखिए इसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस एक्स माइनस ln 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ ऐसे क्वेश्चन में? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? 0/0 का है ना, 0/0 का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अरे आप 0 डाल के देख लो ना, यहाँ पे ln 5 माइनस ln 5 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना चाहिए बताइए? एल हॉस्पिटल लगा लूँ, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, है ना, नॉट बैड। चलो एक बार मैं ना एल हॉस्पिटल से करके देखता हूँ। आपको एल हॉस्पिटल में डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ln x होता है 1/x। यहाँ पे अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन मतलब x+2 x+3 x+4 x+5 ऐसा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये चीज़ जो है 1/x थी, यहाँ पे कितना क्या था? पहले x था, तो यहाँ भी x है। अब यहाँ पे x+5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x+5। ये पता होना चाहिए अपने को। तो डिफ्रेंसिएशन करा अपन ने 1/x+5, सॉरी ऐसा लिख देते हैं ना, 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/5 माइनस एक्स अपॉन ये x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की जगह 0 रख दो। ओ ओ ओ एक चीज़ है ना जो अपने को अभी पता नहीं है, कि मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको डेरिवेटिव करना है किसका? ln ऑफ x, सॉरी 5 माइनस एक्स का, है ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन अपने को आता नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि चेन रूल से होगा ना बच्चों, तो ये आपको फ़िलहाल नहीं आएगा। तो आपको समझ में नहीं आता है तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, मैंने इसको गलत टाइम पे बता दिया, बट ठीक है। 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/5 माइनस एक्स इंटू -1। देखो होता क्या है ना, आपको पता है एलन थीटा, एलन लफड़ा का डिफरेंशिएशन 1/लफड़ा, एलन लफड़ा का डिफरेंशिएशन 1/लफड़ा। डिफरेंशिएशन के चेन रूल में क्या करते हैं अपन? लफड़े का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब ये x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1/x आया। ये x+5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, ये 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 5 का तो 0 और माइनस एक्स का -1, इसलिए ऊपर -1 आ रहा है ना। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट रख के देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 दैट इज 2/5/1, मतलब 2/5। तो ये तो खैर आंसर आ गया अपना। दूसरा तरीका क्या है कि यू कैन यूज एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन में क्या करना होता है? देखो मेरी बात समझो। एक्सपेंशन क्या होता है? ln ऑफ 1 प्लस एक्स, जहाँ पर x जो होता है वो 1 और -1 के बीच में बहुत पिद्दू नंबर होता है, तभी अपन एक्सपेंशन लगा सकते हैं। x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो ये वाला एक्सपेंशन जो होता है वो आपको आना चाहिए, लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो x होता है ना वो क्या होता है? बहुत छोटा नंबर होता है। ठीक है, आपको मैंने कल ही बताया था, ये एक्सपेंशन 1 से चालू होगा। x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5। ठीक है, तो ये तो अपन ने लगा दिया ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। इसको आप पहले लिख के रख लो, सारे एक्सपेंशन को अपनी दीवार पे चिपका दो अच्छे से, एकदम आपके अंदर ईगो होना चाहिए कि नहीं मैं तो याद करके ही रहूँगा। ठीक है, अभी आप है ना पढ़ाई जो अपनी है 2 गुना कर दो, डबल पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि आज देखिए मैंने एक स्पेशल बच्चे का नाम नहीं लिया जिसका मैं हमेशा होमवर्क चेक करता था। आज नहीं आया होमवर्क, मैंने छोड़ दिया, अब मैं कभी नाम नहीं लूँगा। ठीक है, मेरा पेशेंस गया उस बच्चे से, तो अब पर्टिकुलरली आपके साथ भी मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैं आपका होमवर्क रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। मान लीजिए आप होमवर्क भेजते नहीं हो तो आई विल बी डन विथ यू। आपको अब जो करना करो, फ्रीडम है पूरा, है ना।
तो पढ़ाई को अब अपना डबल कर दीजिए ना। और जो होमवर्क आप लोग कर रहे हो वो रोज़ मैं चेक कर रहा हूँ, आपकी होमवर्क में मेरे को पता चल रहा है कितनी दिक्कत जा रही है ना, मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, करते अपन, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या बहुत छोटा नंबर है, तो एक्सपेंशन ऐसे होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ln ऑफ 5 प्लस एक्स, काश 1 प्लस एक्स होता तो मज़ा आता, है ना। तो हमने बोला, क्या बोला हमने कि आंसर, क्वेश्चन एक बार और छाप देते। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 प्लस एक्स लिखा है तो 5 प्लस एक्स को अपन क्या 1 प्लस समथिंग फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ln ऑफ 4 प्लस एक्स बन जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्या ये -1 और 1 के बीच में है? देखो आप x को 0 रखो तो 4 प्लस 0 कितना आता है बच्चों, 4, है ना। और 4 माइनस 0 कितना आएगा, वो भी लगभग 4 आएगा, 3.999। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, आपको -1 से 1 के बीच में चाहिए, तो आप ये करके एक्सपेंशन ना लगाए, है ना। यहाँ पे ऐसे करके डू नॉट अप्लाई एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है कि एकदम ऊपर से जा रहा है, डू नॉट अप्लाई एक्सपेंशन। मैं फिर से समझा रहा हूँ ना, अगर बाई चांस ऊपर से चला गया हो तो। मैं ये ln को खोलना चाह रहा हूँ एक्सपेंशन से, लेकिन ln को अपन तभी खोल पाते हो ना जब ये वाला जो क्वांटिटी 1 प्लस लफड़ा वाला, दैट लफड़ा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का या -0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर हो। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली हो गया 4 है, तो ऐसे एक्सपेंशन ना करें। तो सर कैसे करें फिर एक्सपेंशन? देखिए क्या लिखा है, ln 5 प्लस एक्स, 5 को ज़बरदस्ती बाहर निकालो, तो ln 5 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 5 दिखा आपको, माइनस ln 5, सॉरी 5 इंटू, यहाँ पे 5 को ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है। अच्छा आपको पता है ln m इंटू n क्या होता है? ln मसाला इंटू नालायक क्या होता है? ln मसाला प्लस ln नालायक, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln मसाला प्लस ln नालायक माइनस ln मसाला, प्लस आता है लेकिन अब माइनस आ जाएगा, इंटू ln नालायक 1 माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, अपॉन एक्स भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5 ln ऑफ 1 माइनस, यार कुछ गड़बड़ हो गई है ना, मेरे को फील हो रहा है, एक्स बाय 5 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, भावनाओं को समझ गए होंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 5 अपॉन एक्स। ठीक है, लिखो यहाँ तक, लिखो ना एक बार, फिर मैं आगे बहुत तेजी से सॉल्व करूंगा। अब आप एक्सपैंड कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन एक्सपैंड। ठीक है, ऊपर वाला सेक्शन अगर लिखना हो तो ये थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब एक्सपैंड करते हैं अपन इसको, है ना। तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो गया, ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा, है ना। कैसे खुलता है ln 1 प्लस लफड़ा, लफड़ा माइनस लफड़ा स्क्वायर बाय 2 प्लस लफड़ा क्यूब बाय 3, लाइक दैट। तो लफड़ा माइनस लफड़ा स्क्वायर बाय 2, लफड़ा माइनस लफड़ा स्क्वायर बाय
लफड़ा स्क्वायर ये होगा बाई 2 प्लस लफड़ा क्यूब बाय 3, राइट, माइनस डैश 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 माइनस, इसको खोलेंगे अपन है ना, तो लफड़ा क्या है माइनस, अरे यार हम्म 2 मिनट रुक जाइए, क्या है ना कि ये तो ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ पे 1 प्लस थीटा, थीटा क्या माइनस एक्स बाय 5, तो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस आएगा प्लस थीटा क्यूब बाई 3, तो माइनस थीटा क्यूब बाई 3 आ जाएगा क्या। डिवाइडेड बाय एक्स, तो काटापीटी मचाते, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स बाय 5, तो वो तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 25, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 25 नेगेटिव का और एक्स स्क्वायर बाई 25 पॉजिटिव का, फिर पॉजिटिव का एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब है ना, तो प्लस का एक्स क्यूब रहेगा, दैट इज इनफ, इतने टर्म्स इनफ है, तो एक्स क्यूब बाय 125 इंटू 1/3, फिर आगे भी बहुत सारे टर्म आएंगे, उससे अपने को कुछ खास लेना देना नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो हर टर्म में, अरे बंटवारा कर सकते हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं है, ये एक्स और एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे ये x/5 दो बार आएगा एक्चुअली, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2/5 प्लस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 3, है ना, और यहाँ पे अपन लिमिट डाल देंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा 2/5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको, अच्छा मैंने बेकार में एक्सपैंड करा, आपने गर्जे बहुत सही कह रहा है ना गर्जे, क्या बात है, ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्सपेंशन के ना, बिना एक्सपेंशन के सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए एल एन ऑफ 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, है ना, देखिएगा अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे x/5 कर दो सर, बाई 5 कर दो, बाई 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/5, है ना, रुको अभी, और ये यहाँ पे क्या करना, माइनस x/5 चाहिए आपको, तो माइनस x/5, माइनस 1/5 से डिवाइड करा है, मतलब -5 से डिवाइड कर दिया अपन ने, और -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा, और ये वाली चीज़ 1 हो गई, तो 1/5 प्लस 1/5 आ गया आपका आंसर 2/5। सीरियसली पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था कि मैंने उसको पूरा एक्सपैंड ही कर दिया, ठीक है, तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बिना एक्सपेंशन के आराम से आता है आंसर, इतना लिखो बस, जो मैंने आपको लिखने को बोला था उसके बाद आप सिर्फ इतना लिखिए, तो आपका काम हो जाएगा, एक्सपेंशन लिख लिया तो चलो थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा ज्ञान मिल गया, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्वेश्चन लिख लीजिए, मतलब आंसर सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गर्जे यार, आप तो एकदम सतर्क हो आज, हाँ क्राइम पेट्रोल देख के आ रहे हो क्या, सावधान रहे सदर,
रहे। आगे बढ़ा जाए, एकदम जेई टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन, एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको सारे एक्सपेंशन याद रहने चाहिए। ऊपर मैंने ज़बरदस्ती एक याद दिला दिया, बट ठीक है, हो गया अपना काम तो उससे ना। एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, क्या लिखा है, ए कॉस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स -5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर में 4। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है फाइंड ए एंड बी एंड ऑल्सो द लिमिट। ए भी फाइंड करिए और लिमिट भी फाइंड करो, ऐसा आपको कह रहा है क्वेश्चन वाला। तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चों ना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जहाँ पे ए बी ऐसे कांस्टेंट फंसा देता है वो, तो आप है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक नहीं कर पाते हो। क्योंकि देखो ना यार, एक जीरो डालोगे नीचे जीरो की पावर 4, तो ऊपर भी ये पूरा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हुआ ऊपर, ऊपर फाइनाइट हो गया, तो नीचे जीरो रह जाएगा अकेला, और नीचे जीरो रह गया अगर अकेला, नीचे अकेला जीरो रह गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अपने को इनडिटर्मिनेट फॉर्म चाहिए, तो इनडिटर्मिनेट क्या होता है, जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी जीरो ही होना चाहिए, है ना। तो आप एक्स को जीरो डालो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ए, ये तो पूरा जीरो हो गया, ए -5, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आपको निकालना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो नीचे तो जीरो आ रहा है ना, नीचे जीरो आ रहा है, तो काश ऊपर भी जीरो हो, तभी मजा आएगा ना भाई। वरना फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। और अपने को बोला है कि आंसर इज फाइनाइट, आंसर इज फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। ऑब्वियसली एग्जैक्ट जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं बोलूंगा मैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, फाइनाइट है, तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हो ना हो ये जीरो बाय जीरो का ही फॉर्मेट रहा होगा, है ना, क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है। अब जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है तो आप लॉपिटल से कर सकते हो, है ना, बट कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको नहीं आता है अभी, हमको एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता है, आपको सिर्फ साइन एक्स का आता है या सिर्फ एक्स का आता है। समझ में आ रहा है क्या। तो और इसका डेरिवेटिव यूवी रूल से करना पड़ेगा, यूवी डैश प्लस वी यू डैश। और डेरिवेटिव कर भी लोगे अगर, तो 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर में 4x³ आएगा, जीरो डालोगे फिर से जीरो, दूसरी बार करोगे 12x² आएगा, जीरो डालोगे फिर से जीरो, फिर 24x आएगा, जीरो डालोगे फिर से जीरो, फिर 24 आएगा। 4 बार डिफ्रेंसिएशन, डिनोमिनेटर को 4 बार डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है, तो न्यूमरेटर को भी भाई 4 बार लगेगा, है ना। तो लॉपिटल इज नॉट गुड। तो क्या करें, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मिक्स्ड है, नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल। मिक्स क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो आपको आंसर यहाँ से देगा नहीं, है ना। मैं वो भी ट्राई करके देख लेता हूँ। सबसे छोटा जीरो नीचे क्या लगेगा, एक्स की पावर 4, कॉस एक्स तो वैसे भी फाइनाइट है तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे अपन x² से डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है कि सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करें तो अपना काम शायद हो जाए, बट नहीं होगा। यहाँ पे ए और बी अलग से दे रखा है ना अपने को, वो निकालना है, वो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमको एक्सपेंशन ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक्सपेंशन 2 बार लिखूंगा। सबसे पहले मैं साइन एक्स का लिखूंगा और फिर कॉज एक्स का लिखूंगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन देखिए, जीरो से चालू होगा या 1 से, जीरो या 1, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो एक्स से चालू होगा। और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो 1 से चालू होगा। समझ में आया। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सबसे पहला क्या आएगा, माइनस, माइनस, कौन सा पावर है 1, ये कौन सा पावर है, एक्स की पावर 0, मतलब अगला क्या आएगा 2। अरे जीरो के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 2, 2² प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी, माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल। ये तो ऐसे मैंने मस्ती मस्ती में बस
एक्सपेंशन लिख दिया है, फिर साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। अब मैं ऊपर और नीचे एक्सपेंशन लगा देता हूँ, काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, ए कॉस एक्स। तो ए कॉस एक्स मतलब क्या लिखा है, ए कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स को एक्सपैंड कर देते हैं। बहुत मेहनत नहीं लगती बच्चों एक्सपैंड करने में, बहुत आसान होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश, पूरा कौन लिखेगा, पागल है क्या अपन। फिर अगला क्या है, बी एक्स साइन एक्स। तो बी एक्स इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डैश 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 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ठीक है। अच्छा, अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपने को लिमिट दे रखा है एक्स टेंडिंग टू 0। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, ए इंटू 1 कितना होगा, ए, सही है। और ये 5, ए माइनस 5 क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ए माइनस 5 इज कांस्टेंट वाला टर्म, तो ए माइनस 5 इज कांस्टेंट वाला टर्म। ए इंटू 1 सेकेंड, अब देखिए ए इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट इसको चेंज कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर इधर ध्यान दीजिए अच्छे से, वरना उड़ जाएगा ना ये वाला पार्ट। ए इंटू एक्स की पावर 4, यहाँ से एक्स की पावर 4 आएगा, हाँ देखिए ना, ये देखो बी एक्स, देखो इधर बी एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर। ओ, तो बी एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर को देखो, ये मैंने कॉमन ले लिया, रोने तो नहीं लग जाओगे ना। बी माइनस ए बाई 2 अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस बी माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब एक्स की पावर 4, ए इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, और बी एक्स इंटू एक्स की पावर 3 करेंगे तो फिर से एक्स की पावर 4 आएगा। सही है। तो a इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, बी एक्स की पावर 4 बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अच्छा, ये एक्स की पावर 4 को मैंने बाहर ले लिया, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगला क्या आएगा, समथिंग इंटू एक्स की पावर 6 आएगा। अपन गधे नहीं है ना बच्चों, देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, सॉरी एक्स की पावर 4 मैंने लिखा ही नहीं, और यहाँ पे नेचुरली फिर 6 आएगा ना, और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आएगा। ठीक है। अच्छा, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की पावर 4। मैं क्या करता हूँ ना, बंटवारा कर देता हूँ, तो सब में इंडिविजुअली एक्स की पावर 4 दे देते हैं। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब आप जीरो डालो, लिमिट लिमिट जीरो डालोगे तो नीचे जीरो की पावर 4 मतलब इन्फिनिटी, ये आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अरे यार, लेकिन आंसर इन्फिनिटी नहीं चाहिए ना सर, आंसर अपने को फाइनाइट चाहिए। तो ये तो पहला वाला जो पार्ट है वो तो गड़बड़ कर रहा है। अगर यहाँ पे लिमिट जीरो डाल दोगे तो ये आंसर क्या आ जा रहा है आपका, इन्फिनिटी आ जा रहा है। मतलब इसको बचाना है, अगर इसको अपने को अगर इन्फिनिटी होने से बचाना है तो क्या करें, व्हाट शुड वी डू। हमको क्या कर देना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट है इसका, ये वाला कोफिशिएंट को जीरो कर दो, लफड़ा ही खत्म। सोचो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ए माइनस 5 अगर एग्जैक्ट जीरो हो गया, एग्जैक्ट जीरो, तो ये टर्म गायब हो गया, भगवान आए और इसको खा गए, गायब कर गए, समझ में आया। तो ए माइनस 5 को मैंने क्या कर दिया, जीरो, तो यहाँ से पता चला ए शुड बी 5। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप लिमिट डालोगे जब एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो नीचे एक्स स्क्वायर है, फिर से इन्फिनिटी। अरे यार, अपने को आंसर फाइनाइट चाहिए, तो क्या करें अपन,
क्या करें, इसके कोफिशिएंट को भी स्वाहा कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट जो है b माइनस ए बाई टू, इसको भी आप जीरो कर दो। ये जीरो जैसे ही आपने एग्जैक्ट जीरो रखा ना, तो ये टर्म ही गायब हो गया, ये टर्म ही जीरो गायब, एकदम कौवा ले गया इसको। तो b इज इक्वल टू ए बाई टू आ जाएगा। b इज इक्वल टू ए बाई टू मतलब b इज इक्वल टू 5/2 है ना, a का वैल्यू 5 है। इधर आते ये x की पावर 4 कट गया, x की पावर 4 कट गया है ना, और यहाँ पे देखो लास्ट टर्म पे x की पावर 6 से ऊपर ये कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर रह जाएगा। जब आप लिमिट जीरो डालोगे तो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे के x की पावर 6, x की पावर 8, ये सब खत्म हो जाएंगे अपने आप, दिख रहा है आपको, ये सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो इनका टेंशन मेरे को नहीं है। तो अपना आंसर बस ये रहेगा, क्योंकि आप देखो ना बच्चों, ये तो खैर अपन ने खुद ही कर दिया, ये कौवा ले गया ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म अपने आप जीरो होगी सारी, बची कौन सी, ये वाली टर्म। तो a/24 माइनस b/6, सिर्फ ये जिंदा रहेगा, बाकी सब मर गए। पहले वालों को तो अपन ने मार दिया, और दूसरे वाले अपने आप मर गए, है ना, क्योंकि उनमें x मल्टीप्लाइड था, तो अपन जीरो अरे बहुत आसान है, देखो ये जीरो है, यहाँ जीरो डालूंगा मैं तो ऊपर ऊपर जीरो रह गया ना, ऊपर जीरो रह गया मतलब मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका टेंशन अपने को लेना ही नहीं है। अब ये इन्फिनिटी हो जा रहा था, तो इसको अपने जबरदस्ती मारा है, इसके लिए अपन ने बंदे लगाए, सुपारी दी और उसको मारा है कि भाई इसका कोफिशिएंट जीरो करो। और ये तो वैसे भी फाइनाइट था, कांस्टेंट था ना, ये तो ऊपर एक्स नहीं नीचे भी एक्स नहीं, तो ये जो है आपका सिर्फ यही रह जाएगा लिमिट के अंदर, और ये जो बचा इकलौती चीज यही आपका लिमिट का आंसर है। ए कितना है 5/24, ए 5 है ना, और बी कितना है 5/2, तो 5/6 2 ज़ा 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लो आप, तो 5/24 माइनस 10/12, तो -5/24, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? काफ़ी आसान एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, बस मेरे को अगर cos x और sin x का एक्सपेंशन याद हो तो मैं फटाफट इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एकदम फटाफट कर लोगे इसको सॉल्व। tan x का एक्सपेंशन याद है किसी को, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स की पावर 5 अपने पढ़ा था। सारे एक्सपेंशन ऐसे याद करो कि अपन प्रो आदमी एकदम, अपने को तो याद रहता ही रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये छाप लो पहले आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, करते हैं इसको भी सॉल्व। कल मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, वो एक बार और उसके दर्शन करा देता हूँ ना। x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना होता है, -1/3। x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब -1/3 होता है, इसको हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत लगती है याद रखने में, लेकिन हम लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। तो चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं। क्या बताया मैंने, x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना होता है, -1/3, x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको बोला लिमिट tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे tan x दिख गया खुले में, tan x खुले में दिख गया, मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया, मैंने बोला शांत हो जाए, तो इसको मैं शांत कर देता हूँ, ये इसको मैंने शांत कर दिया।
इसको tan x को क्या जरूरत होता है x का, और 2 बार tan x है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये शांत होकर क्या हो गया बच्चों 1। गिनती के 2 क्वेश्चन बचे बच्चों, 2 क्वेश्चन बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से देख लो, है ना, अच्छे से समझ लो, फिर मैं आपके डाउट्स ही सॉल्व करने वाला हूँ बस। tan x माइनस एक्स, ऊपर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स। क्यों करा मैंने ऐसा, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि x माइनस टेन एक्स बाई एक्स क्यूब स्टैंडर्ड होता है ना। देखो इधर क्या लिखा है, मान लो आपको याद नहीं है ना तो टेंशन मत लो, यहाँ से देख के लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद होगा अपने को, क्यों नहीं होगा। x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है -1/3, यहाँ पे क्या लिखा है tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो ये +1/3 हो जाएगा, बस उल्टा ही तो लिखा है। और यहाँ पे 0 डालो, लिमिट ये 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, और अगर यहाँ पे आप 0 डालोगे तो tan 0 कितना होता है 0। tan x प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्चुअली ना आप सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 सेक स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ये तो यार 0/0 आ रहा है ना, अभी दिखा आपको, ये 0/0 आ रहा है, दिस इज 0/0, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है। तो भाई मैं जो ट्रिक लगाने वाला था ना वो थोड़ी फेल हो गई, तो कुछ और ट्राई करते हैं। ये वाली लिमिट का आंसर अपने को पता है, मान लीजिए इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, और इसको फंक्शन मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो कितनी है 1/3, क्यों, क्योंकि ये है ना। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स वो कितनी है, वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना। अच्छा, ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जी एक्स की लिमिट ना मैं l'Hopital से सॉल्व कर लेता हूँ। l'Hopital क्या कहता है, tan x को डिफरेंशिएट करो सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स को डेरिवेट करो 1, और नीचे वाले एक्स को डेरिवेट करो फिर से 1, यहाँ पे लिमिट डालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जी एक्स की लिमिट क्या आ रही है 2, एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है 1/3, और लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मैंने आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में, कि अगर एफ की लिमिट एल है और जी की लिमिट एम है, दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या हो जाएगी एल इंटू एम, खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2, दैट इज 2/3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट है, बहुत इजी भी है और कंसेप्चुअल भी है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन, एक काम करता हूँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 + sin 2x प्लस a sin x, हाँ डिनोमिनेटर का बंटवारा कर दो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर का बंटवारा कर दो और लिमिट डाल दो 1 + 1 2 आ जाएगा, या तो अलग से l'Hopital लगा लो, है ना, वो ज़्यादा सही है जो आप बता रहे हो, डिनोमिनेटर का बंटवारा करके, है ना, डायरेक्टली 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आज तो एकदम फॉर्म में लग रहे हो तुम आदित्य गर्जे, कल की डांट का असर है क्या। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 f of x exists and it is finite, then find a and b and the limit। कर लेंगे अपन ये,
ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको मॉड्यूल में, है ना। मॉड्यूल में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे उटपटांग से जिसमें आपको एक्सपेंशन के बारे में आइडिया ना हो, तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्सपेंशन लगाना है। सागर भी वही बात कह रहे हैं कि भाई tan x अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना, बिल्कुल वही लगाओ आप लोग, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कर पाओगे सॉल्व? कैसे सॉल्व करना है पता है आपको? एक्सपेंशन से करना है। या लॉपिटल से भी कर सकते हो। देखिए आप क्या करें ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, आप जैसे ही जीरो डालोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वरना लिमिट के क्वेश्चन में जीरो बाय जीरो का ही इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। अगर नीचे जीरो हुआ है तो नीचे जीरो है, मतलब ये जीरो बाय जीरो ही रहा होगा। और अगर जीरो बाय जीरो रहा होगा तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाना यहाँ पे काफ़ी आसान है, साइन एक्स और कॉज एक्स है, यूवी रूल लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो शायद एल हॉस्पिटल से आंसर अपना आ जाए। और नीचे भी बस एक्स स्क्वायर है, तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेंशन से बताता हूँ। तो एक्सपेंशन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करो ना, अब 1000 बार साइन का एक्सपेंशन, जब जब आपको मौका मिले तब तब साइन का एक्सपेंशन लिखो। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कहाँ से चालू होगा? साइन जीरो कहाँ होता है, क्या होता है, जीरो। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स, पावर क्या है 1, तो अगला क्या है 3, 3/3 फैक्टोरियल, फिर 5/5 फैक्टोरियल। बस समझ गए अपन, है ना। ये होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन। और कॉज एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉज जीरो कितना होता है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस, ये क्या है एक्स की पावर जीरो है ना, तो अगला होगा 2/2 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल। तो लगा दो भैया ना, 4 प्लस साइन 2x लगा दोगे तो देखिए ये 2x है ना, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2x डाल दो, इधर भी 2x, यहाँ पे भी 2x माइनस यहाँ भी 2x डाल दो, तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब, यहाँ पे भी 2x डाल दो, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और माइनस डैश 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 प्लस a साइन एक्स। तो a साइन एक्स में आप क्या करेंगे, हाँ इसको एक्सपैंड कर देंगे, x माइनस एक्स क्यूब, साइन एक्स का एक्सपेंशन तो लिखा हुआ है पूरा अपने पास ऊपर, ठीक है, प्लस b कॉज एक्स। कॉज एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश। क्लियर है? और नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा एक एक चीज़ देख लो प्लीज़, है ना, यहाँ पर देखिए आप, नीचे क्या था एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 था ना नीचे, तो हमने क्या करा है, देखो मेरी बात, अब आपको फील करना, अपन अब बच्चे नहीं रहे। एक्स की पावर 4 है तो आपको आंसर कौन दिया, आपको आंसर दिया था ये, एक्स की पावर 4 का ही जो टर्म था वही आपको आंसर दिया है। दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्स की पावर 4, यही वाला जो टर्म है वो अपने को आंसर दिया है। उसके अलावा सारे टर्म क्या हो जाते हैं, ये सब जीरो हो जाते हैं, इनको आप जीरो रख दो ज़बरदस्ती, है ना। तो एक्स स्क्वायर के अलावा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के अलावा सारे टर्म्स जो है वो तो आपको आंसर नहीं देंगे। तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। कांस्टेंट लेते हैं, 4 यहाँ से आएगा, यहाँ से कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ से b इंटू 1 एक b आएगा सिर्फ। तो अपन ने चेरी पिकिंग कर लिया, 4 प्लस बी, काम काम की चीज़ उठा लो बस आप, है ना, 4 प्लस बी प्लस
देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 2x ax, 2x प्लस ax, 2 प्लस ax, बस, प्लस समथिंग इंटू एक्स क्यूब भी आएगा, वो मैं लिखता हूँ, देखिए कैसे आएगा, 4 इंटू -8 -32 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। यहाँ से a इंटू ये आएगा ना, a इंटू ये वाली चीज़, तो माइनस a इंटू a/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। एक्स की पावर 4 आ रहा है क्या बच्चों? यहाँ से तो नहीं आ रहा है यार, देखो, है ना, यहाँ से एक्स की पावर 5 आ रहा है ना, यहाँ से भी एक्स की पावर 5 आ रहा है, यहाँ से एक्स की पावर 4 आ रहा है, तो लेट मी राइट इट डाउन प्लस। अच्छा, लिखने की ज़रूरत है क्या एक्स की पावर 4? ऑनेस्टली बताओ, नहीं लिखने की ज़रूरत है ना? ऐसा कर दो ना आप, मसाला इंटू एक्स की पावर 4 प्लस अनदर मसाला इंटू एक्स की पावर 5। क्यों? समझो तो सही, नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो सबका बंटवारा करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बड़ा शांति से देखना है ना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शांति से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ से कटेगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डालोगे इधर, तो ये जो बड़े बड़े पावर से जो स्क्वायर से बड़े हैं, जैसे ये स्क्वायर है, ये कटेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया ना यार, ये तो जीरो हो गया वैसे भी। यार मैंने एक्स स्क्वायर का पावर नहीं लिखा, एक्स क्यूब लिख दिया मैंने डायरेक्टली, आई डिड नॉट राइट एक्स स्क्वायर, है ना? तो मैं इसको 1 मिनट मिटाऊंगा, या यहाँ पे लिख दूँ ऊपर करके, ऐसे ऐसे कर, देखो ना, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, फिर एक्स की पावर 1 लिखा है, फिर एक्स की पावर 3 लिख दिया डायरेक्ट, 2 नहीं लिखा मैंने। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, आप लोग रोने मत लग जाना, मैं इंक बदल देता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ। हाँ, निखिल भी यही कह रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म रह गया। थैंक्स यार, आपका कमेंट जो है मुझे मिला अभी। तो b इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो माइनस बी स्क्वायर। यार मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। मेरे को क्या लग रहा था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ऑनेस्टली मेरे को लग रहा था कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कुछ भी, लेकिन आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स दिए जा रहे हो इतनी देर से, तो भाई समझ में तो आ रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये टर्म रह गया, तो ये एक्स क्यूब वाले टर्म को ना हटा देता हूँ, भाड़ में जाए, फिर से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ से आएगा, तो बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, प्लस समथिंग इंटू एक्स क्यूब आएगा, भाड़ में जाए, अपने को क्या करना है, एक्स क्यूब से वो कटेगा, कटेगा, ऊपर एक्स रह जाएगा, जैसे ही आप लिमिट डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ना, जो इतना बड़ा बड़ा लिख के कर रहा हूँ, ये आपको विद इन सेकेंड्स करना है, हो भी जाएगा विद इन सेकेंड्स। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को टारगेट करना है बस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टारगेट करना है, और ये वाले आंसर जो है, जैसे आप जीरो डालोगे, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, जीरो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया आंसर। लेकिन आपको बोला आंसर फाइनाइट, एक भी इन्फाइनाइट आ गया तो सबको इन्फाइनाइट बना देगा वो, इतना बड़ा होता है इन्फाइनाइट। तो आपको फाइनाइट चाहिए, फाइनाइट करने के लिए क्या करो, इसका मर्डर कर दो, इसका, इसकी सुपारी दे दो आप, है ना? इसकी सुपारी किसको दोगे, इसके कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट आप जीरो कर दो, है ना? लो भाई, ये गायब हो गया, बी क्या हो गया, -4। जैसे ही बी -4 हुआ, ये टर्म ही यहाँ से गायब हो गया, ये टर्म यहाँ से गायब हो गया, है ना? और यहाँ पे भी देखिए एक्स बच रहा है नीचे, तो इसका भी मर्डर करने के लिए अपने को इसके कोफिशिएंट को इसकी सुपारी दे देनी चाहिए, तो 2 प्लस ए को अपन जीरो कर देंगे, तो ए कितना हो गया, -2। जैसे ही ए -2 होगा, है ना, ये टर्म यहीं से गायब, ये शहर से गायब हो जाएगा, इसका टेंशन अपने दिमाग से चला गया है, ये खत्म। ये तो वैसे भी जीरो होना है, ये तो वैसे भी जीरो होना है, और ये भी जीरो होना है, तो विल बी लेफ्ट विथ ओनली -b अपॉन 2 फैक्टोरियल, -b अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी द आंसर ऑफ लिमिट। ये होगा लिमिट का आंसर, या वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ यार, मेरे को चेक करना पड़ता है बस। -b/2 फैक्टोरियल विल बी वैल्यू ऑफ लिमिट। तो b का वैल्यू कितना, -4, तो ऊपर -4 नीचे 2, -2। लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, -2। b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहे तो आप फिर से लिख दो, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -4 और लिमिट का वैल्यू -2। ठीक है,
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कर पाओगे क्या? अच्छे समझो, बहुत कंसेप्चुअल है ये, इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है ना कि आपको बस दिमाग ही दिमाग लगाना है इसमें और आंसर आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं। अब जेईई में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने को करना ही पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आप ये छाप लो, पहले इत्मीनान से छाप लो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ये आप लोग सॉल्व करेंगे अभी के अभी, है ना? और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन अपने बचे हुए अभी। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x plus a sin x upon x cube is finite and equal to L. Find a and L। कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल करेंगे, करो सॉल्व। ठीक है, ट्राई करो। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको अपन। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जेईई निकालना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बस आप पूरी ईमानदारी से पढ़ लो। आप ये सोच लो कि सर ने जो पढ़ा दिया है बस इतना ही आ गया मेरे को ना, तो आराम से एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी प्रूफ भी कर दूंगा कुछ देर बाद। यहाँ पे रखिए 0 क्यूब, है ना, तो नीचे 0 तो ऊपर भी 0 रहा होगा, और है भी ना, देखिए आप साइन 0 और साइन 0, तो 0/0। या तो मैं एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, एल हॉस्पिटल से हमको कुछ खास हासिल हो सकता है, लेकिन ये नीचे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब है ना, तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब खत्म होगा। तो विल डायरेक्टली यूज एक्सपेंशन, है ना, या तो अपन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, या तो और अच्छा तरीका अगर आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ एक बार कि चलो एक्सपेंशन ना यूज़ करूँ, डर लगता है एक्सपेंशन में, तो साइन 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं। कितना होता है साइन 2x? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है, a साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो थोड़ा ऐसा ट्राई करके देखते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, आ भी जाएगा वैसे, देखते हैं। तो क्या करा भाई अपन ने, 2 साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का एक्स इधर कर दो, एक्स स्क्वायर इधर कर दो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको शांत कर दो, है ना, ये 1 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में कोई पार्शियल लिमिट का डर नहीं है ना। अच्छा, अब 0 डाल के देखो इधर,
cos 0 कितना होता है 2, a -2 होना चाहिए, सिंपल आंसर है इसका, a शुड बी -2, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग जो है एकदम जम के सॉल्व कर चुके हैं इसको। यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, देखिए अब क्वेश्चन बच जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर अपने को निकालना है, ठीक है। मैंने आपको वो जो याद है ऊपर tan x + x को अलग से करके बताया था ना, वो एक इसके लिए एक सबसे बड़ा उसमें ये फ़ायदा हो गया, जाने अनजाने में ही सही। कहाँ गया यार, बहुत पढ़ लिया यार अपन ने आज। एक सेकेंड, 1 सेकेंड है ना, थोड़ा स्क्रॉल करूँगा मैं। हाँ ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाली लिमिट, इसका आंसर तो खैर -1/3 आ रहा था, है ना, बट इसका आंसर मैंने अलग से निकाला और फिर लिमिट इंटू लिमिट कर देते अपन, है ना। तो आप हमेशा ऐसा सोच लिया करो कि इसका आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं अब निकालता हूँ। डालो यहाँ पे 0², तो नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आना ही चाहिए, और ऊपर 0 आ रहा है तो कैसे आएगा, ऊपर 0 रखो ना, x की जगह 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 2 × 1 2 + a, मतलब 2 + a आ रहा है, ऊपर भी ये जो 2 + a आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 0², तो ये ऊपर वाला 2 + a जो रहे होगा ना, वो भी 0 रहा होगा, मतलब a का वैल्यू सिंपली -2 आ गया। ओके, अब a का वैल्यू -2 आ गया तो अपन अब लिमिट का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। समझ में आ रहा है a का वैल्यू -2 क्यों आया, मैं एक बार और बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये तो 1 हो गया, इसको अपन ने हटा दिया, ये अपन ने इसको ठंडा कर दिया, इसको शांत कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना 2 cos x + a, ये बचा है अपने पास, तो इसकी लिमिट निकालता हूँ मैं। इसकी लिमिट निकालने से पहले इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म देखा, तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 2 + a, यार नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आना चाहिए, है ना, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में मज़ा आता है, नहीं वरना अगर ऊपर 0 नहीं आया तो कुछ फाइनाइट आंसर आएगा, कुछ भी फाइनाइट आंसर आएगा, तो फाइनाइट अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अपना आंसर तो फाइनाइट है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो न्यूमरेटर a + 2 वो भी 0 रहा होगा, तो a का वैल्यू 2 आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपका क्वेश्चन ये बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट का आंसर भी देख रहा हूँ मैं आप लोगों का, sin x अपॉन x 2 cos x प्लस a था ना, तो प्लस a का वैल्यू -2 अपॉन x²। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, इतने आसान क्वेश्चन कहाँ आते जेईई में। अरे आते भाई, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। cos x -1 अपॉन x², ठीक है, ये होता है 1 और ये होता है -½ नॉट हाफ, क्योंकि 1 - cos x हाफ होता है, तो -½ इंटू 2 -1, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या, क्या बात है, सबके आंसर आए हैं ना, निखिल, कशिश, कीर्ति, धनुषी, सागर, संजना, आदित्य, अथर्व, कशिश, संजना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मुबारक हो भाई, अपना चैप्टर जो है वो एकदम ख़त्म हो गया, अपन ने सारे टॉपिक पढ़े, सारे, कुछ भी नहीं छोड़ा अपन ने। अब जेईई में अगर लिमिट का क्वेश्चन आता है तो वो अपना गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप में से किसी एक बच्चे से पूछूंगा, है ना, तो मंथन ये क्वेश्चन आपसे है बेटे, आपको इसका आंसर देना है, और अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो फिर बाकी लोग कोई भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन पहले मंथन का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो 1 - cos 2x इंटू 3 + cos x x tan 4x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, बस सबको ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैं किसी का भी नाम ले लूँगा ना, मैं रैंडमली किसी का भी नाम ले लूँगा, और सारे क्वेश्चन जो है अभी अपने, उनमें एक खास बात है कि दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जेईई मेन 2015, आज से 4-5 साल पहले आया है, 5 साल पहले प्रिसाइसली, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है एकदम, मतलब लुट गए सनम टाइप का क्वेश्चन है क्या, नहीं। अगर आप जेईई का पेपर दे रहे हो और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो किसकी गलती है, ऑनेस्टली बताइए। आपकी गलती कि आप डर गए ना, इतना आसान क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आसान क्वेश्चन आया, बहुत बार आया।
मैं आपको सब बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। देखो यार, क्या है ना कि केले का छिलका अगर ज़मीन में पड़ा है तो हमारा फर्ज थोड़ी बनता है कि उस पर पैर रखेंगे, कि नहीं यार पड़ा है तो पैर रख के फिसल ही जाते हैं। ऑब्वियसली आप उसको इग्नोर करोगे ना। तो ये जो 3 प्लस कॉस एक्स है ये केले का छिलका है। यहाँ पे देखिए ना, अब क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। आप जीरो डाल के तो देखो, कॉस जीरो कितना होता है, 1। और मंथन आपका आंसर नहीं आया है, आप किसी और का भी आंसर आता है तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे पता है मंथन आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं होमवर्क चेक करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसे सॉल्व कर रहा है, तो डोंट डिसअपॉइंट मी। एक्स जीरो डाल दो, कॉस जीरो कितना होता है, बहुत बढ़िया ना, शानदार, आपका आंसर जो है आया है। लेट मी चेक कि आंसर ट्रू है, सही है या गलत है। हाँ, यहाँ पे देखिए कॉस जीरो कितना होता है, 1। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। तो यार ये तो वैसे ही 4 है ना, इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, क्या दिक्कत है, ठीक है। 4 हो जाएगा, हटा दो। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस 2x और tan 4x। एक तो ना कभी कभार ये हैंग हो जाता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखो ये tan 4x को शांत कर दिया मैंने, 4x दिया और 4x लिया, ये हो गया भाई साहब 1। और 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 2x अपॉन पूरा पूरा कॉस 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, हाफ। तो आपका आंसर हाफ इंटू 4, दैट इज 2। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ है, और बहुत रिसेंट, ऐसा भी नहीं कि 10-15 साल पुराना है, 5 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है निखिल, कशिश, अथर्व और दर्शन और गौरांग, 5 लोग, अब पांचों का कमेंट आना चाहिए ज़रूर, बाकी किसी का आए या ना आए आपका आना चाहिए, है ना। कोशिश करो, सॉल्व होगा। आपके सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इजी है, मैंने आपको जितना पढ़ा रखा है उसके अलावा आपको कभी भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स, ये हटा देता हूँ मैं, की पावर में 1/x, देन log p बेस ई। यहाँ पे log लिखते हैं ना वो लोग, जेई में क्लियरली लिख देते p बेस ई इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। लग जाओ सॉल्व करने, हर कोई सॉल्व करने लग जाओ। ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है और बहुत रिसेंट है। ए बी सी और डी, तो दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2016। सब होगा अपने सॉल्व। अपन ने इतना ज़्यादा पढ़ रखा है ना कि आप लोग हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए। मैं नाम पढ़ रहा हूँ आप लोगों के जिन्होंने सही आंसर दिया था लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मंथन, कशिश, निखिल, धनश्री, ऋतुजय, सागर, कीर्ति, अथर्व, आदित्य, प्रांजलि, संजना। हाँ भाई, जीरो डाला मैंने, tan जीरो कितना होता है, जीरो, और ऊपर 1/0 इन्फिनिटी, 1 प्लस जीरो 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। ओ हो सर, 1 की पावर इन्फिनिटी, अरे e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। यार ये इतना हैंग हो रखा है जब से। क्या करते हैं अपन, gx, मैंने जिनका नाम लिया उनका कमेंट अभी तक आया नहीं है, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। fx माइनस 1 करेंगे तो tan स्क्वायर रूट एक्स बचेगा बस, tan स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, tan लफड़े को क्या चाहिए, लफड़ा, कितने बार tan है, कितने बार tan है, 2 बार, तो कितने बार लफड़ा चाहिए, 2 बार लिखा है। ये रूट एक्स का स्क्वायर ही तो लिखा है, रूट एक्स का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है दोस्त मेरे, तो रूट एक्स का स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको है ना थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, एक्स को क्या लिख दिया, रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, tan लफड़ा बाय लफड़ा 1, ई की पावर 1 आ गया आपका आंसर ई। आपको ई नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ln ई, ठीक है, आपसे पूछा है ln ऑफ, ये पी आ गया ना, दिस इज द आंसर पी। अब आपको ln पी पूछा है या log पी टू द बेस ई, तो log ई बेस ई कितना होता है, 1, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया आपको कि जो अपन पढ़ रहे हैं
वो इतना सफिशिएंट है कि आप फोड़ सकते हो एग्ज़ाम, बस आपको रोज़ मेहनत करनी है। जो अपन मॉड्यूल में क्वेश्चन कर रहे हो वो इतने डिफिकल्ट है ना कि आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम लल्लू लगेंगे। आपको एक रीज़न है कि क्यों हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार 2 कौड़ी का क्वेश्चन है वाकई में। ठीक है, हाँ जी। सानिका, ऋतुजा, प्रांजलि, अगेन दर्शन, साक्षी। साक्षी आप देख रहे हो बेटे लेक्चर? थोड़ा लापता से रहते हो, कमेंट कर दो यार, हमको भी पता चले। और कौन है? केतकी। केतकी यार तुम हो कहाँ? कमेंट करो सर प्रेजेंट हूँ मैं। चलिए इसके 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑब्वियसली जेईई का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है अगर, तो सिंपल ही होगा और क्या, मेन का क्वेश्चन है। तो दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2014। मैंने जिन जिन के नाम लिए उन सबके आंसर आने चाहिए, पिछले बार सबके आंसर आए थे। ठीक है, अब ये फैन बहुत तेज आवाज करना स्टार्ट कर चुका है। चलिए तो ये वाला आंसर देखते हैं अपन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या लिखा है? साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा। गलती करते क्या है बच्चे कि एक्स जीरो डाला, नीचे जीरो आया, नीचे जीरो आया और ऊपर क्या आ गया? कॉस वन। अरे कॉस जीरो कितना होता है? वन। कॉस वन नहीं, सॉरी ना, कॉस जीरो वन, और साइन पाई आ गया। तो आप क्या करोगे ना, ये लफड़े से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर ला दोगे। अरे लफड़ा जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, ये पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, पाई की तरफ टेंड कर रहा है। तो जीरो की तरफ टेंड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, है ना, और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर क्या लिखा है? साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है? एक्स टेंडिंग टू जीरो। चकरा गए थे ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये भी 2 कौड़ी का था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी। अब देखिए, अब जीरो डालो तो साइन लफड़ा कितना हो रहा है? जीरो। अरे ये चीज, साइन जीरो स्क्वायर जीरो, तो साइन ऑफ जीरो अपॉन जीरो मतलब जीरो बाई जीरो। तो क्या लिखा है आपके सामने? आपके सामने जीरो बाई जीरो लिखा है और साइन लफड़ा लिखा है, तो इसको लफड़े को लफड़े की जरूरत है, लफड़े को लफड़े की जरूरत है, तो मैं लफड़े को लफड़ा दे देता हूँ। तो ऊपर क्या है? पाई साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो मैंने क्या करा? पाई साइन स्क्वायर एक्स दिया और पाई साइन स्क्वायर एक्स लिया। समझ में आया क्या? हाँ, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा वन होता है, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये चीज़ तो वन, तो आंसर पाई। पाई ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, आंसर विल बी पाई। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हर साल क्वेश्चन आया है इसका, हर साल, एवरी ईयर क्वेश्चन आया है लिमिट्स का, और एक साल तो रिपीट भी हुआ था, मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था यार, सेम क्वेश्चन कभी नहीं हुआ, जेई की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन सेम आ गया हो, बट यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया ना, ये जेई मेन 2015 में भी आया है और जेईई मेन 2013 में भी आया था, सेम क्वेश्चन सेम, तो 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको थोड़ा फील हो रहा है कि भाई जो अपन पढ़ रहे हैं वो इनफ है, आप फोड़ना चाहो तो फोड़ सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, देखते हैं अभी अपन और। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, कॉटेक्स में आपको एडवांस के क्वेश्चन भी कराता हूँ अभी, पहले मेंस के कर लेते हैं अपन सारे क्वेश्चन। पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है ना, ट्राई करना चाहोगे क्या? चलो ट्राई करो, है ना,
इसको ट्राई करो, इसका वैल्यू क्या आएगा। आप ऐसा सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, क्वेश्चन ये आ गया जेई के पेपर में, आपको सॉल्व करना है, प्रेशर सिचुएशन है ना, तो आप कर पाओगे क्या? वैसे सोच के आप करो, भले ही आपके दिमाग में कितना भी लोड आ जाए, भले ही आपके दिमाग में लोड आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन आप वैसा प्रेशर बनाओ अपने दिमाग में, रोज बनाओ। जब रोज बनाओगे ना तो उस दिन वो प्रेशर नॉर्मल लगेगा। प्रेशर तो उस दिन भी लगेगा बट यू विल बी यूज टू इट, बस यूज टू होना है। तो जेई मीन 2017 का क्वेश्चन है आपके सामने, कॉटेक्स माइनस कॉज एक्स लिखा है, तो कॉटेक्स को आप, चलो मैं नहीं बता रहा ना, आप लोग खुद करके देखिए, ठीक है। तो आदित्य गर्जे, गौरांग, विनीत एंड हिमांशु पाटिल, आपके चारों के आंसर आने चाहिए ये वाले, ठीक है। आंसर छाप के मत लिखना, खुद से लिखना, नहीं आया तो बोल देना कि सर नहीं आया, कैन नॉट सॉल्व, है ना, वरना मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूँगा, फंस जाओगे बेकार में। मुझे पता है आप लोग आंसर दे दोगे, बट मैं वही बोल रहा हूँ, छापना मत। एक मिनट, 358259, आपसे नहीं कह रहा मैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपन। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? कॉट एक्स माइनस कॉज एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख दिया, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, समझ में आया, माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल क्यूब, यार होल क्यूब है क्या, हाँ ठीक है होल क्यूब है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2। वन बाय 16, दर्शन का कहना है 1/16। ओके दर्शन, आपने भी इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व किया है क्या? आया ना, में थोड़ा जवाब दे देना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, चलो कॉज एक्स को अपन ने बाहर लिया, क्या बचेगा, 1/sin x -1 तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। गौरांग का 1/8 आ रहा है, कैसे किया गौरांग सॉल्व, बताइए मुझे। बताइए बताइए कैसे सॉल्व किया। है ना, चलिए अब अपन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख देता हूँ, कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो पाई माइनस 2x होता है ना, ये बहुत बड़ा हिंट होता है, जीएन बर्मन के क्वेश्चन में अपन ने किया था। पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x में आप क्या करो, हमेशा 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 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे, बाहर क्यूब है तो 3 बार 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा, मतलब 8, अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस, एक मिनट रुको यार, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपन कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉटेक्स को आप लिख दो, अब देखो पाई बाई 2 माइनस समथिंग टाइप का लिखना पड़ेगा ना, तो पाई बाई 2 माइनस समथिंग, कॉट को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। और ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अरे साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते ना, और ये 8 लिखा हुआ है, इसको अपन एज इट इज रहने देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब, तो एक बार यहाँ लिख दिया,
और एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, शांति से देखिएगा एकदम, है ना, मैं जो बता रहा हूँ अभी ध्यान से देखना, आपको समझना है। ये जो पाई माइनस 2x होता है ना, ये बहुत बड़ा हिंट होता है। ये आपको बोलता है कि 2 कॉमन ले लो। tan लफड़ा बाय लफड़ा x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है। वही मैं सोचूं यार, एकदम से मैं भी डर गया कि ये 0 आएगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा। tan लफड़ा बाय लफड़ा विल बी 1, 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर विल बी हाफ, और नीचे क्या है 8, तो 1/8 इंटू 1 इंटू हाफ, दिस इज योर आंसर 1/16। ठीक है, तो जिसने भी जवाब दिया बहुत ही बढ़िया, एकदम चालाकी भरा जवाब आपका। ठीक है, बहुत खूब। आप लोग जो है समझ गए हो ना कि क्वेश्चंस जो है अपने आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये सब क्वेश्चन हमारे क्लास नोट जैसे क्वेश्चन है सारे। आप पलट के देख लो, हर एक क्वेश्चन जेई का, और ये ऐसा भी नहीं है कि रिसेंट नोट्स है, बहुत पुराने नोट्स है, यहाँ से 10-12 साल पुराने नोट्स है। तो और ये क्वेश्चन रिसेंट है, 4-5 साल पुराने। तो आप समझ लो इस बात को कि बहुत पावरफुल नोट्स है आपके पास। अगर आप चाहो तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये अपन पूरा शायद ना कर पाए, पूरा ना भी कर पाएंगे तो भी अपन सॉल्व तो कर ही लेंगे इसको। आधा एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, देन 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2016। डरने की बात थोड़ी, सेम क्वेश्चन करे अपन ने क्लास में, अभी आज से आधे घंटे पहले अपन ये सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, मैंने जिन जिन के नाम लिए थे उन सब ने कमेंट टाइप किया है ना, एक इंसान को छोड़ के। गुड, बहुत बढ़िया। और वो जो एक इंसान जिसने कमेंट नहीं किया है वो लेक्चर में प्रेजेंट भी नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन देने का मन है मुझे आपको, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, आपको डीपीपी के थ्रू वो क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने लगभग जितने भी जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं या आते रहे हैं वो सब सॉल्व करके देख लिया है। तो एक्स स्क्वायर साइन बी एक्स, अच्छा मैंने आपको क्या हिंट दिया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये हिंट दिया था कि, सुनो मेरी बात है ना, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान क्वेश्चन है भी, आप लोगों ने मेरे को सॉल्व करके आंसर दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको बोला था जब भी ये साइन ए बी, ये अल्फा की जगह आपको ए की जगह अल्फा, मैंने आपको अभी ए बी वाले क्वेश्चन कराए थे ना, एकदम वही है। 0 डालो, नीचे क्या रहा 0, ऊपर भी क्या रहा 0। एल हॉस्पिटल से हो सकता है बट नहीं हो पाएगा, जेई का क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से मुश्किल जाता है ना, क्योंकि वो लोग कोशिश करते हैं कि एल हॉस्पिटल ना आपको इजीली दे। अच्छा, तो क्या करें सर, एल हॉस्पिटल ना लगाए तो क्या करें, तो आप एक चीज़ करो ना, एक्सपेंशन यूज़ करो। सिंपल सी बात है भाई, साइन एक्स का एक्सपेंशन मुझे आता है, देखो मैं बार बार लिखता हूँ, साइन 0 कितना, तो 0, तो एक्स से स्टार्ट होगा। दर्शन बताओ कैसे किया सॉल्व, टाइप करो, टाइप करो, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप टाइप करो। साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और मुझे ये भी बताओ कि कैसे सॉल्व किया। प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश, ये होता है ना साइन का एक्सपेंशन। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ पे हर जगह बीटा एक्स रख दो, तो बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब एक्स, तो माइनस बीटा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। मैंने आपसे इसलिए दोबारा पूछा ना क्योंकि आपका होमवर्क जो होता है पूरा कॉपीड होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा कॉपीड होता है। मैं चेक करता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है, तो अगर आप बता दो कि कैसे किया तो मेरे को अच्छा लगेगा। बी की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश, और नीचे क्या लिखा है, ए एक्स माइनस साइन एक्स। टाइम लग रहा है ढूंढने में अल्फा बीटा का वैल्यू।
अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन आप यहाँ से छाप दो। साइन एक्स का एक्सपेंशन देखिए, एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बाहर माइनस है ना इसलिए सब प्लस होता चला जाएगा, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है मैं चेक करता हूँ ना, मंथन आपका आंसर चेक करता हूँ मैं। सॉल्व थ्रू एल हॉस्पिटल, अच्छा देखते हैं ना, चलो एल हॉस्पिटल भी देख लेते हैं। एल हॉस्पिटल लगाया आपने, अच्छा तो चलो दर्शन आपके लिए क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, आपको बस ये इसका डिफ्रेंसिएशन लिखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बिना तो आपसे एल हॉस्पिटल हुआ नहीं होगा ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए। मंथन आप मत टाइप करो अभी, पहले आप टाइप करो फिर उसके बाद इनकी बारी आएगी। ओके, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस, और ऊपर देखिए क्या आ गया, बीटा इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। वन सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो अपन ने सही लिखा है, बीटा एक्स माइनस बीटा क्यूब, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है ना, देखते हैं कुछ ना कुछ तो अपन जुगाड़ लगाते हैं। देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, मैंने एक एक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक एक्स कॉमन ले लो हर जगह से, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 4 और इधर आ जाएगा एक्स, इधर से भी एक्स कॉमन ले लो, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बचेगा और बीटा की पावर, तो एक्स क्यूब, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट का आंसर 1 दे रखा है आपको, है ना, लिमिट का आंसर 1 दे रखा है। तो आप क्या करो ना, देखो मेरी बात सुनो, लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब आप 0 डालोगे, तो 0 किसकी वजह से आता है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं काट के एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये एक्स स्क्वायर है, तो जब आप 0 डालोगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 बचेगा, है ना, और
ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर ठीक है। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर अगर अपन एल हॉस्पिटल लगाते हैं बाई चांस, तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर अगर अपन एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन एल हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं लगाते, चलो छोड़ो। एक्स स्क्वायर है ना, नीचे आएगा तो 1/x² बन जाएगा, तो वो सबको काट देगा तो नीचे अल्फ़ा माइनस 1 बन जाएगा, ऊपर बीटा बन जाएगा, तो बीटा का वैल्यू ठीक है। ये वाला जो x² है इसको मैं नीचे पहुंचा देता हूँ, तो ये वाला x² जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 1/x², है ना, 1/x² बनेगा। और जब ये अंदर घुसेगा 1/x², अब ये तो थोड़ा फील करना पड़ेगा अपने को, तो 1/x² अंदर घुसेगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, x², दिख रहा है आपको। अब आप ज़ीरो डालोगे लिमिट तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, और एक्चुअल में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो है ही नहीं, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का तो है ही नहीं, ये 0/0 का फॉर्मेट था। तो और ऊपर देखिए आपने जीरो डाला तो ये बीटा रह जाएगा, बीटा अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, आंसर आपका 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले, और यहाँ पे जीरो रखेंगे जब, तो ये x² और x² तो कट जाएगा, है ना, x² कट जाएगा, तो 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6 बचेगा, 1/6 रह जाएगा इधर। देखो फील नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, 2 मिनट ज़्यादा ही लगेगा। जीरो रखो, ये इन्फिनिटी आ गया, ये x² कट गया तो 1/3 फैक्टोरियल मतलब 6 आ गया, 1/6 कांस्टेंट, और यहाँ पे काटोगे x² और x² तो क्या बचेगा, 0, है ना। अच्छा, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे आगे के टर्म्स, ये 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे दिक्कत जा रही है, कहाँ पे, इधर दिक्कत जा रही है, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो जो भी इन्फिनिटी होता है आप उसका कोफिशिएंट, है ना, उसका मर्डर कर दो, मैंने आपको बताया था, इसको जीरो कर दो तो अल्फा को आप 1 कर दो तो अल्फा आपका 1 आ जाएगा, है ना। और ऊपर बीटा जो है वो अपन देखते हैं, आप जीरो डालोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सब जीरो हो गया, ऊपर सिर्फ बीटा बचा, और नीचे क्या बचा, अल्फा माइनस 1 तो जीरो हो गया, तो 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। बीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6 और ऊपर 1/6, समझ में आया आपको। आपका जो फाइनल आंसर बचा है दैट इज बीटा अपॉन 1/6 फैक्टोरियल, ये 1 है, तो आंसर आ गया आपका 1/6। तो आपको पूछा गया है 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 1 + 1/6, और उसका 6 टाइम्स तो 7/6, 6 × 7/6, ये आ जाएगा 7, ठीक है। टू एक्स साइन बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बीटा एक्स बीटा, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई दर्शन, तो मैंने मान लिया कि आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, है ना, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन था नहीं कि आपने खट से आंसर 7 दे दिया, इतना आसान तो नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके जैसे हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया हो, लेकिन आपके होमवर्क तो पूरे कॉपीड होते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना ही प्रूफ कर लो वो चीज़, बट ऐसा ना करो, है ना। मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन ठीक है ध्यान रखें। चलो भाई, आपका होमवर्क रहेगा कि आपको अप टू 65 तक सॉल्व करना है, 65 तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।